जय हिंद बच्चा लोग, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, हम कवर कर रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं मेरे भाई। और हमने इस सीरीज में क्या क्या कवर किया, हमने कवर किया बहुपद, द्विघात बहुपद, वृत्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो आपको पूछे जा रहे हैं और वहाँ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ के 2022 के। उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, वो हमारा है सांख्यिकी। वो हमारा क्या है, वो हमारा है सांख्यिकी। ठीक है, तो चलिए आज सांख्यिकी को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए सांख्यिकी जो चैप्टर है ना, इसमें हम लोग मुख्यतः तीन चीज़ को पढ़ते हैं। मेन रूप से हम लोग इसको पढ़ते हैं, तीन चीज़ को पढ़ते हैं। देखते हैं इसको डिवाइड करते हैं किस तरीके से इसमें पढ़ने के लिए। पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा। इसमें सांख्यिकी चैप्टर में हम लोग मेन चीज़ तीन चीज़ को ही पढ़ते हैं। पहला आ गया तो आपका माध्य, पहला आ जाएगा माध्य, दूसरा को बोलते हैं माध्यिका। पहला आपका हो जाएगा माध्य, दूसरा को बोलते हैं माध्यिका और तीसरा जो आपका टर्म हो जाएगा वो क्या है, वो है बहुलक। वो है आपका बहुलक। यानी कि सांख्यिकी चैप्टर में हम किसको किसको पढ़ेंगे, पहले माध्य को पढ़ेंगे, फिर माध्यिका को पढ़ेंगे, फिर किसको पढ़ेंगे, बहुलक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं किससे, इससे माध्य से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं, माध्य से शुरू करते हैं और समझते हैं कि माध्य क्या है। तो हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं किसको, माध्य को। आप सभी लोग क्रिकेट तो जरूर खेलते होंगे। ठीक है, क्रिकेट सभी लोग खेलते हैं। मान के चलते हैं एक आप में से ही कोई एक खिलाड़ी है और वो खेलने चल गया है और उसने एक पूरा दिन मैच खेला। घर वालों के डांटने के बावजूद भी उसने क्या किया, पूरा दिन मैच खेला भाई। और उसने कुल 5 मैच खेल डाले। कितना मैच खेला, 5 मैच खेला। 5 मैच खेलने में उस भाई ने क्या किया, पहले उसने पहले मैच में 5 रन बनाया, दूसरा मैच में उसने कितना रन बनाया, 7 रन बनाया, तीसरा मैच में उसने फिर 4 रन बनाया, चौथा मैच में उसने क्या किया कि फिर से 6 रन बना दिया। और उसके बाद आपका पांचवा मैच 1 2 3 4 और आखिरी मैच उसने खेला। जब आखिरी मैच में उसने कितने रन बनाए, 8 रन। सबसे ज़्यादा रन आखिरी मैच में बनाए भाई ने। तो एक बंदा गया, एक भाई गया, उसने क्या किया कि एक दिन पूरा मैच खेला और उस मैच के दौरान उसने कितने मैच खेल डाले, 1 2 3 4 5 मैच खेल डाले। और पहले मैच में उसने 5 रन बनाया, दूसरे मैच में उसने 7 रन बनाया और तीसरे मैच में उसने 4 रन बनाया, चौथे मैच में उसने 6 रन और पांचवें मैच में उसने कितने रन बनाया, 8 रन बनाया भाई ने। तो ठीक है, तो अब आपको पूछा जा रहा है कि भैया ये जो आपका क्या दे दिया गया, ये आपका एक डेटा दे दिया गया है जहां से आपको बताना है कि ये जो पूरे डेटा का क्या है, माध्य क्या है। यानी कि एक ऐसे संख्या को इसमें से खोज निकालना है जो लगभग लगभग सबका क्या निकलेगा, ऑन एवरेज एक एवरेज निकलेगा। क्या निकलेगा, औसत निकलेगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, माध्य अगर किसी भी ऐसे ही श्रृंखला अगर हमारे पास दिया रहे, ऐसा ही अगर हमें सीरीज दे दिया जाए तो हम माध्य कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। तो माध्य निकालने का जो आपका तरीका है, माध्य निकालने का जब का तरीका है वो क्या हो जाएगा, ये जो आपने मैच खेला ना, इसको हिंदी भाषा में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं प्रेक्षण। इसको बोला जाता है प्रेक्षण। तो इन पूरा प्रेक्षणों का योगफल, इसको बोलते हैं प्रेक्षणों का योगफल। यानी कि प्रेक्षणों का योगफल, प्रेक्षणों का योगफल और डिवाइड कर देंगे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योगफल और डिवाइड कर देंगे किसको, प्रेक्षणों की संख्या को। प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि इसको दूसरा भाषा में ऐसे समझिए कि जो इसने पूरे 5 मैच खेले, ये भाई ने जो पूरा दिन घर से गाली खाने के बाद, पेरेंट्स के मना करने के बाद, जिसने पूरा मैच खेला, कितने मैच खेला, 5 मैच खेले, पूरे दिन भर संडे धूप में भी खेले जा रहा है भाई ने, रुकने का नाम नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस प्रेक्षणों का योगफल, यानी कि इसने जो टोटल मैच खेला, यानी कि जिसने 5 मैच खेले ना भाई, तो 5 मैच में इसने कितने रन बनाए, तो टोटल रनों का योगफल। सबसे पहले रन देख लेते हैं। तो पहला मैच में 5 रन, फिर 7 रन, फिर 4 रन, फिर 6 रन, फिर 8 रन। इसको ऐड कर देते हैं भाई, यानी कि जोड़ कर देते हैं। 5 कर देते हैं, 7 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, 6 कर देते हैं और कितना कर देते हैं, 8 कर देते हैं, 8 कर देते हैं। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि इसने, इस भाई ने कितने मैच खेले, इसने रनों का योगफल। सबसे पहले प्रेक्षणों का योगफल, यानी कि रन तो इसने इतने बनाया, सबको मैंने जोड़ दिया, लेकिन कितने कितने मैच खेले, 1 2 3 4 5, इसने कितने मैच खेले, 5 मैच खेले। और उसको डिवाइड किसके साथ कर देंगे, भाग किसके साथ कर देंगे, इसने जितने मैच खेले। ठीक है, यानी कि उसके द्वारा बनाए गए कुल रनों की संख्या और डिवाइड कर देंगे उसने जितने मैच खेले। अब इसको करके देखते हैं भाई, इसको ऐड करिए, 5 ये 30 हो रहा है। डिवाइड कर देंगे कितना को, 5 को, तो 5 6 जा 10। यानी कि इसकी माध्य अगर मैं बात करूं, ये जो भाई ने मैच खेला, इसकी अगर मैं माध्य की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, 6।
तो ये था माध्य निकालने का एकदम बेसिक फॉर्मूला बोल सकते हैं इसको, या फिर बेसिक ट्रिक बोल सकते हैं, आप जो चाहे बोल सकते हैं, लेकिन ये था एकदम बेसिक जिससे आप क्या कर सकते हैं, माध्य निकाल सकते हैं। यानी कि प्रेक्षणों या फिर कोई भी अगर आपको क्रिकेट मैच दिया रहे या फिर कोई भी संख्याओं का जो श्रृंखला दिया रहेगा, उन संख्याओं का पूरा योगफल कितने संख्या है, उसके बाद डिवाइड करना होगा संख्याओं, यानी कि संख्याओं की संख्या, यानी कि कितनी बार वो संख्या दी गई है, यानी कि पदों के साथ उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, माध्य निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को माध्य समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला जो करते हैं वो है माध्यिका। यहाँ पे एक टर्म है माध्यिका से पहले एक चीज़ और कर लेते हैं, माध्य के बाद माध्यिका मैंने लिखा था, लेकिन माध्यिका से पहले एक चीज़ और कर लेते हैं जो है बहुलक, क्योंकि माध्यिका में थोड़े से कंसेप्ट के यूज है क्योंकि बहुलक में ऐसे कुछ नहीं है। तो बहुलक सबसे पहले देख लेते हैं। दूसरा जो हमारा था वो क्या था, बहुलक। दूसरा जो टर्म था वो हमारा क्या था, बहुलक। यानी कि बहुलक ऐसे मान के चलिए कि एक प्रेक्षण, जो अभी प्रेक्षणों को मैंने बताया था ना, तो प्रेक्षण में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाली संख्याएं, तो प्रेक्षणों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाली संख्या, यानी कि अगर हम एक प्रक्षेपण लिखते हैं, अगर हम प्रेक्षण लिखते हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाली संख्या है उसको क्या बोलेंगे, बहुलक। जैसे मैं एक लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने 6 कर दिया, 4 कर दिया, 8 कर दिया, 6 कर दिया, 9 कर दिया, 6 कर दिया, 4 कर दिया, 6 कर दिया, 6 कर दिया। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सी संख्या जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट की गई है। अगर मैं 4 की बात करूँ तो एक बार लिखा गया है, 2 बार लिखा गया है। 4 को कितना बार लिखा गया, 2 बार लिखा गया है। 8 की बात करूँ तो 8 को कितना बार लिखा गया, 1 बार लिखा गया है। 9 की बात करूँ तो 9 को भी कितना बार लिखा गया, 1 बार लिखा गया। लेकिन अगर मैं 6 की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 बार लिखा गया है। किसको लिखा गया है, 5 बार 6 को लिखा गया है। यानी कि हमारा इसमें बहुलक क्या हो जाएगा, हमारा बहुलक हो जाएगा 6। हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 6। यानी कि ऐसे एक प्रेक्षेपण जहाँ पर सबसे ज़्यादा बार संख्याओं को क्या किया गया, रिपीट किया गया है। सबसे ज़्यादा बार जो संख्या रिपीट की गई है वो हमारा क्या कहलाता है, बहुलक। तो हमने माध्य देख लिया, ठीक है, हमने बहुलक देख लिया। अब हमारा अगला क्या है, वो है हमारा माध्यिका। अगला हमारा क्या है, वो है माध्यिका। अगला जो है वो हमारा है माध्यिका। अगला जो है वो हमारा क्या है, वो है हमारा माध्यिका। अब थोड़ा माध्यिका को समझते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी समझने की जरूरत है। ठीक है, तो मैं फिर से एक प्रेक्षण ले लेता हूँ। ठीक है, क्या लेता हूँ मैं ले लेता हूँ 6 4 2 1 9 और एक 5 ले लेता हूँ। मैंने कितने लिया, 6 4 2 1 9 5। ठीक है, और मैं दूसरा इधर लिख लेता हूँ, मैं दूसरा ले लेता हूँ 8 2 1 6 4। मैंने क्या किया, मैंने एक तरफ एक प्रेक्षेपण लिया, यानी कि एक सीरीज लिया 6 4 2 1 9 5। दूसरे तरफ भी मैंने एक क्या कर लिया, सीरीज ले लिया 8 2 1 6 4। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों का मैं क्या निकालूं, माध्यिका निकालूं। तो देखिए कैसे निकालने का तरीका है। बुक्स अगर आप देखते हैं तो बुक्स में कुछ और टाइप का दिया रहेगा जिसमें आपको संचयी बारंबारता वगैरह बहुत सारी चीज़ इधर उधर निकालने के लिए कहा जाएगा। लेकिन मैं आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक तो नहीं बोलूँगा, ये बेसिक ही है, एक बेसिक से बता रहा हूँ ताकि आप जो है ना एग्जाम में मतलब कम टाइम में इसको आराम से कर पाओ। ठीक है, ताकि आपको कोई बर्डन ना लगे। ठीक है ना, तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा करने का तरीका ये होगा ना, सबसे पहले हम ये भी जो भी हमें संख्याएं दी गई है, हमें जो भी संख्याएं दी गई, इन संख्याओं को सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में लिखते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, छोटे से बड़े के क्रम में लिखते हैं। किस क्रम में लिख देंगे भाई, आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, आरोही क्रम। सबसे पहले इसको हम लोग करते हैं आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो बताइए सबसे छोटा क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या, 5 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या, 6 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या, 9। 1 2 3 4 5 6 मैंने सबको लिख लिया। एक किस ऑर्डर में लिखा, मैंने आरोही क्रम में लिखा, यानी कि छोटे से बड़े के क्रम में मैंने क्या कर दिया, इसको लिख दिया। तो 1 2 4 5 6 9 मेरा आ गया। ठीक है, अब देखते हैं आरोही क्रम में मैंने इसको लिख दिया। अब ये जो हमारे पास जो संख्या है 1 2 4 5 6 9 है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है ना, हमें माध्य निकालने के लिए, अब ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पर कंसेप्ट लगता है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो हमारे पास जो संख्या है 1 2 4 5 6 9, गिनने के पहले कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6। हमारे पास कितने संख्या है, 6 संख्याएं हैं। हमारे पास 6 संख्याएं हैं। तो हम देखेंगे 6 को डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। 6 संख्याएं हैं, हम 6 को डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। हमारे पास 6 संख्याएं, हम 6 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा।
अगर संख्याएं पहले गिन लेते हैं भाई, संख्याएं कितनी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 संख्याएं हैं और डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। 2 से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। तो तीनवां पद, ये पद है भाई, तीनवां पद प्लस एक एक बढ़ा के, यानी कि चारवां पद, तीनवां पद प्लस चारवां पद डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, और यही आपका क्या कहला जाएगा, माध्यिका कहला जाएगा भाई। यही आपका क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। अब देखिए कैसे, आप समझ नहीं आया, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी समझा देते हैं भाई। सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारे पास जो है ना भाई, कितनी संख्याएं कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 हमने गिन लिया, हमारे पास 6 संख्याएं हैं, और हमने 6 संख्याओं को, यानी कि 6 जो संख्याएं हैं हमारे पास, 6 संख्याओं को हमने किससे भाग कर दिया, हमने 2 से भाग कर दिया भाई। 6 संख्याओं को हमने 2 से भाग कर दिया, उसके बाद हमारा जो आया वो 3 आया। कितना आया, 3 आया। तो हमको पता चल गया कि ये जो हमारा आरोही क्रम में अरेंजिंग जो हमारा सीरीज है, उसका तीनवां पद और उसका एक अगला पद, यानी कि तीनवां पद और एक अगला पद कितना, चौथवां पद, तो तीनवां पद और एक अगला पद, चौथा पद, उन दोनों का माध्य ही क्या कहलाएगा, उन दोनों का माध्य ही क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। और माध्य निकालना मैं आपको प्रीवियस बता चुका हूँ भाई, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो अब यहाँ सीरीज में हम लोग डायरेक्ट देखते हैं कि हमारा तीनवां पद कौन सा हो जाएगा, तो 1 2 3, ये हमारा तीनवां पद कौन सा है, 4, और चौथा पद कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4, चौथा पद हमारा कौन सा हो गया, 5। अब इन दोनों का माध्य यानी कि 4 + 5 डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 9/2। इसको अगर काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 4.5। ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका माध्यिका निकल के आ गया, ये आपका माध्यिका निकल के आ गया, माध्यिका निकल के आ गया, ठीक है। अब दूसरा को सॉल्व करते हैं। दूसरा को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमारा वही रहेगा कि सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में इसको सेट कर लेंगे भाई। इसको सेट कर लेंगे किस में, आरोही क्रम में। इसको सेट कर लेंगे किस में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा में। तो पहला क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 8। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसको भी गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5, अब हमारे पास संख्याएं कितनी है, 5 है। अब हमारे पास संख्याएं कितनी है, 5 है। लेकिन ये तो डिवाइड कर देंगे 2 से, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। अब ये तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना, इसमें 1 ऐड करेंगे भाई। 1 क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। अब मैं इसमें 1 ऐड कर देता हूँ। तो अब मेरे पास ये कितना हो गया, ये 5 और 1 क्या होगा, 6/2। अब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 3, ये आपका तीनवां पद निकल के आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो थर्ड पद है ना भाई, इस आरोही क्रम जो अरेंज किया गया है, सबसे पहला तो करना है कि आरोही क्रम में अरेंज करना है। सबसे पहला क्या करना है कि आरोही क्रम में अरेंज करना है, उसके बाद का ये सारा खेल है भाई, ठीक है। आरोही क्रम में अरेंज करना है, उसके बाद जो ये तीनवां पद हो जाएगा ना मेरे भाई, तीनवां पद जो हो जाएगा ना, यही 1 2 3, ये थर्ड नंबर का जो आपका टर्म हो जाएगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माध्यिका। यही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका। अब आप मुझे बोलिए कि सर आपने यहाँ पर एक जब 3 आया तो मैंने एक पद जोड़ा, तो उसके बाद मैंने इसका माध्यिका निकाला। अरे मेरे भाई, तो मैंने भी तो यहाँ पर 1 जोड़ दिया पहले ही। मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे कट रहा था, तो कटने के बाद मैंने जो पद आया उसके +1 किया, उसके बाद जो अगला पद है उसका माध्यिका मैंने निकाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने किया कि मेरा 5 जो कि कट नहीं रहा था, जो कि 2 से डिवाइड नहीं था, इसीलिए मैंने पहले ही क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वो टर्म आ गया, कौन सा, जो माध्यिका कहलाएगा, यानी कि 4 क्या है, माध्यिका है। तो एक बात मेरे कंफर्म करके समझ लीजिए, अगर हमारे पास क्या दिया गया हो, अगर हमारे पास दिया गया हो वो टर्म कौन सा, इवन, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये इवन टर्म है भाई, यानी कि सम है, ये इवन है यानी कि सम है। तो हम क्या करेंगे, हम उसको 2 से डिवाइड तो करेंगे और प्लस उसके अगला टर्म का क्या निकाल लेंगे, माध्य निकाल लेंगे। तो वो हमारे क्या कहलाएगी, माध्यिका। दूसरे ही टर्म में अगर बात करें, आरोही क्रम में इसको पहले सेट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अगर हमारा यहाँ पर ओड दिया रहे, अगर हमारा ओड दिया रहे, यानी कि विषम अगर दिया रहे, विषम अगर दिया रहे, तो हम क्या करेंगे, उसमें +1 करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद उसमें जो संख्या आएगा वो सीधा और सीधा आरोही क्रम वाले लिस्ट में क्या हो जाएगा, वही संख्या क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, वही संख्या माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। तो ये इवन के लिए था। अगर हमारा जो ये टर्म है, अगर हमारा सीरीज जो है वो इवन में चल रहा है, यानी कि सम संख्याओं वाला है, जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, तो उसमें हम ये करेंगे। अगर उसके बाद अगर ऑड में आता है तो उसके बाद हम उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो अब हम लोग करने वाले हैं 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2022 पॉलिटेक्निक में पूछा गया वो क्वेश्चन जो सीधे सीधे यहीं इसी कंसेप्ट से बनते हैं, ठीक है भाई। मैं मान रहा हूँ थोड़ा यहाँ कंसेप्ट समझने लायक चीज़ था, ये कंसेप्ट लायक, लेकिन अगर आप वीडियो को 2 बार अच्छा से देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये कंसेप्ट को क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अगर आपको इतना कुछ समझ में आ गया, अगर आपको यहाँ तक क्या हो गया, समझ में आ गया, तो अब आपके पॉलिटेक्निक्स में 3 नंबर पक्के हैं भाई, 3 नंबर पक्के हैं। क्योंकि इस कंसेप्ट के अलावा, इतने कंसेप्ट के अलावा आपके पॉलिटेक्निक में इससे बाहर के क्वेश्चंस क्या होंगे, नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप 100% 3 नंबर पॉलिटेक्निक में क्या करके आ रहे हो, स्कोर करके आ रहे हो। किस चैप्टर में, सांख्यिकी चैप्टर में। इसी तरह मैंने और 2 चैप्टर पढ़ाया था, अगर आपने वो भी चैप्टर देखा होगा तो आप श्योर टू श्योर वहाँ से भी क्या करके आ रहे होगे, स्कोर करके आ रहे होगे भाई, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं, कब पूछा गया है, झारखंड पॉलिटेक्निक 2022 में पूछ लिया गया है, झारखंड पॉलिटेक्निक 2022 में पूछ लिया गया है, ठीक है भाई। अब निकालने के लिए क्या कहा गया है, इसमें माध्यिका निकालने के लिए कहा गया। क्या निकालने के लिए कहा गया, माध्यिका निकालने के लिए कहा गया।
माध्यिका निकालने के लिए कहा गया है, माध्यिका निकालने के लिए कहा गया। हमारे पास सीरीज जो श्रृंखला है क्या दिया हुआ है, 7, 18, 6, 9, 4। 7 दिया गया है, 18 दिया गया है, 6 दिया गया है, 9 दिया गया है, 4 दिया गया है। 7, 18, 6, 9, 4, 15, 21, 15, 21, 15, 21, 14, 26, 14, 26। तो हमारे पास ये भाई सीरीज दिया गया है, ये हमारे पास क्या है, सीरीज दिया गया है। हमें क्या निकालने के लिए कहा गया, माध्यिका। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है, मैंने कहीं से किताब से नहीं उठाया है। ये क्वेश्चन 2022 पॉलिटेक्निक में पूछा गया है, झारखंड पॉलिटेक्निक 2022 में पूछा गया है। आप प्रीवियस अगर क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन मिल गया होगा, ठीक है। तो चलिए हमारा पहला जो करने का था, चाहे वो सम हो या विषम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले सबसे पहला जो काम करेंगे, क्या करेंगे, आरोही क्रम में, यानी कि छोटे से बड़े के क्रम में क्या करेंगे, इसको सजा लेंगे। इसको क्या कर लेंगे, आरोही क्रम में इसको सजा लेंगे भाई, आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा, आप छोटा से छोटा देखिए, तो सबसे पहला मुझे लगता है 4 है। 4 के बाद क्या है, 6 है। आपका 4 हो गया, आपका 6 हो गया, अब क्या है, 7 है। आपका 7 हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद मुझे लगता है आपका 14 है। उसके बाद आपका 14 है, फिर आपका 15 है, फिर आपका 15 है, फिर आप देखिए क्या है, 18 है, फिर 18 है, फिर आपका क्या है, 21 है, फिर 21 है, फिर आपका क्या है, 26 है। खत्म, 21, 26। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको आरोही क्रम में सजा लिया, यानी कि छोटे से बड़े के रूप में सजा लिया। असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या किया, सजा लिया। अब हम गिनते हैं कि हमारे पास कितनी संख्याएं हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमारे पास कितनी संख्या है, 8 संख्याएं हैं, 8 संख्याएं हैं मेरे भाई। हमारे पास कितनी संख्या है, 8 संख्याएं हैं। हमारे पास कितनी संख्या, 8। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमारा काम होता है 2 से डिवाइड करने का। और ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो हमको, अगर मान लीजिए यहाँ पे 9 आ जाता है, तो 9 आता तो हम क्या करते हैं, +1 करते हैं और 10 आ जाता है। और 10 को डिवाइड करते किससे, 2 से। तो 2 पंची 10। तो ये इस सीरीज में जो 5 नंबर का जो संख्या होता है वो क्या हो जाता है, माध्यिका निकल जाता है। लेकिन अभी मेरा कंसेप्ट ये नहीं है मेरे भाई, अभी मेरा कंसेप्ट ये नहीं है। अभी मेरा कंसेप्ट क्या है, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया भैया। तो 2 4 8, आपका क्या हो जाएगा, चौथवा टर्म, इसके +1, इसके +1, अगला, इसके अगला वाला क्या है तुम्हारा, 5वां टर्म। इसके अगला वाला क्या है, 5वां टर्म। यानी कि चौथा टर्म और 5वां टर्म का माध्य ही क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा मेरे भाई। क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा मेरे भाई, माध्यिका कहलाएगा मेरे भाई। अब चौथा टर्म कौन सा है, देखते हैं किस सीरीज में देखेंगे, यहाँ के यहाँ आरोही क्रम में देखेंगे भाई। अब हमारा इसका कोई यूज नहीं है, आरोही क्रम जिसमें हमने सीरीज में सजा दिया छोटे से बड़ा, उसके बाद सारा कंसेप्ट का जो खेल है वो इसी में होगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्या पता यहाँ गिनना शुरू कर दिया भाई और आपका काम हो रहा है। एक शायद छूट गया भाई, 9 भी है, एक शायद छूट गया, मैंने बोला था ना 9 भी है। ये देखिए 9 छूट गया था, ठीक है। तो दोबारा अब गिनना होगा भाई। अब 8 संख्याएं हो रही थी, 9, अब कंसेप्ट फिर से बदल गया। अब देखिए एक बार इवन का भी कंसेप्ट आ गया यहाँ पे, और दोबारा इसका भी कंसेप्ट मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। अब जैसे 8 मैंने गिना था, तो 8 का कंसेप्ट क्या था, अभी मैं चौथा टर्म को करता 1 2 3 4, इसको ऐड करता और इसको ऐड करता, 9 और 14 को ऐड करता और डिवाइड करता 2 से, निकल जाता माध्यिका। लेकिन अब हमारी संख्याएं क्या हो गई है, बदल गई है भाई। अब हमारे पास कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमारे पास कितनी संख्या है, 9। और ये आपका 2 से डिवाइड नहीं होने वाला है, 2 से डिवाइड नहीं होने वाला। तो क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे भैया, 1 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, 10 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे कितना से भैया, 2 से। आपके पास कितना आ गया, ये आ गया 5वां पद आ गया भैया। क्या आ गया, 5वां पद। और ये जो आपका 5वां पद होगा ना भाई, वही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, वही माध्यिका हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 कितना आ रहा है, 14। ऐसा है, कितने नंबर पे है, 5वां पद है। 14 आपका क्या है, 5वां पद है। तो 5वां पद आपका क्या हो जाएगा, 14, यानी कि 14 आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी मेरा भाई। 14 क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। बोलो कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं भी कंसेप्ट में कोई दिक्कत आ रहा था तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा भाई, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करिएगा ताकि मुझे पता चले कि अगर मैं कहीं पढ़ा रहा हूँ और किसी को समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ पे कहाँ पे सुधारने की जरूरत है, ठीक है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा अगर आप किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो, ठीक है। चलिए ये था माध्यिका 2022 का, हमने क्वेश्चन को निपटा दिया भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब और एक क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। और एक क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा पूछा गया, लेकिन बहुलक का क्वेश्चन पूछा गया 4 3 7 13। अब इसमें क्या ही पूछना था भाई बहुलक में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2022 झारखंड पॉलिटेक्निक। कहाँ पूछा गया है, झारखंड पॉलिटेक्निक 2022 में, ठीक है भाई। क्वेश्चन क्या था, यानी कि 4 3 7 13, 4 3 7 13 16 23 16 23 3 4 16 23 3 4 7 4 3 3 7 4 3 3 9 6
ठीक है। अब इसमें बहुत सारी संख्याएं ऐसी लग रही हैं भाई कि बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें तो एक ही चीज़ से मतलब है कि भाई जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, जो भी संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो हम लोग पहले 4 को देखते हैं। तो 4 तो यार 2 ही बार रिपीट लग रहा है, 3 बार रिपीट लग रहा नहीं है। 3 को देखते हैं, 1 2 3 4, 4 बार रिपीट हुआ है भाई, 4 बार रिपीट हुआ है, ठीक है, 4 बार रिपीट हुआ है। इसको देखते हैं, 7 नहीं रिपीट हुआ है, 13 नहीं रिपीट, 16 नहीं, 23 नहीं, 4 तो हम लोग देख ही लिया 3 बार, तो 1 2 3 4 बार। 3 कितना बार रिपीट हुआ है, 3 आपका 4 बार रिपीट हुआ है। 3 आपका कितना बार, 4 बार रिपीट हुआ है। 7 तो 2 ही बार रिपीट हुआ है भाई, और तो नहीं है। 6 भी 2 बार हुआ है, 9 भी 2 बार हुआ है, यानी कि हमारा जो बहुलक निकल के आ जाएगा भाई, सबसे ज़्यादा बार रिपीट कितना कौन हुआ है, 3 हुआ है, तो हमारा बहुलक निकल के आ जाएगा 3 निकल के आ जाएगा। कितना बार रिपीट हुआ है, 4 बार रिपीट हुआ है। इस सीरीज में सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हुआ है, ये 3 हुआ है, तो बहुलक हमारा क्या निकल के आएगा, 3। ठीक है, तो भाई ये हमने कंसेप्ट देखा किसका, सांख्यिकी का, जहाँ मैंने आप लोगों को माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों चीज़ पढ़ा दिया। और अगर आप इस कंसेप्ट को पढ़ के जाते हैं यहाँ से एग्जाम में, तो आपके कोई क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर आप लोगों को अभी तक आपने वीडियो देखा, तो सबसे पहली बात तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, कहीं कोई क्वेश्चन है आपके, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कहीं डाउट है, और मैं उसको क्लियर करने का अगला क्लास में कोशिश करूँगा भाई। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जय हिंद। आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं।